पौने 9 बज रहे हैं। अपना कैमरा घुमा करके आप दिखा दीजिए कि लोगों की मोहब्बत एमआईएम के प्रति किस हद तक है। कल भी था, आज भी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेगा। इसके लिए गवाही यहाँ की भीड़ दे रही है, यहाँ के लोग दे रहे हैं। मेरी ये हैसियत नहीं थी कि मैं अपने बलबूते यहाँ पे 10 लोगों को भी ला सकता था, लेकिन ये एमआईएम का देन है। एमआईएम के लोगों को आप देख लीजिए, दीवाने की तरह यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का न्याय यात्रा होके यहाँ से गया, जिसको लेकर के वर्तमान विधायक की जो साहबजादे उनका कहना है कि ये न्याय यात्रा नहीं, ये चुनावी यात्रा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेके, क्योंकि फिर 5 तारीख को ठीक है भाई, मैं उन लोगों के सवालों का जवाब क्यों दूं जिसको सवाल ही नहीं करना आता है। न्याय यात्रा नहीं था, यहाँ पे कितना अन्याय हो रहा है उन लोगों को कैसे पता चलेगा। जो लोग गद्दी में बैठे हुए हैं, जो लोग कहता नहीं कि भाई एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, उनको बाहर में कैसे पता चलेगा। आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बरसात आया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता चलता दोस्त। इसीलिए उन सब सवालों को छोड़िए। न्याय यात्रा में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उनके साथ वो भीड़ और वो तपती हुई धूप में लोगों का जो हुजूम था, वो बता रहा था कि नहीं हमें न्याय चाहिए, इसीलिए हम आपके साथ खड़े हैं। लोग तो कह रहे हैं कि उसमें जितने गाड़ियां थे सब कैंडिडेट लोग के थे। कितने कैंडिडेट है भाई? एक कैंडिडेट कहाँ थी? अरे जनाब, अच्छा आप मुझे बता दीजिए, जो रोड पे खड़े थे वो क्या कैंडिडेट थे? रोड पे जो लोग थे, ठीक है गाड़ियां थी, लेकिन रोड पे जो जगह जगह खड़े थे लोग, वो कौन? कैंडिडेट था क्या? उस धूप में क्या आपको अगर मैं 1000 रुपया दे दूं, आप चलिए 2 घंटा धूप में खड़ा रह करके दिखा दीजिए। आज के डेट में पैसे की उतनी अहमियत नहीं है दोस्त। अब पैसे में कोई खड़ा नहीं रहने वाला। जुनून, जज्बात और मोहब्बत के लिए लोग अपने आप को बेच देते हैं, और वही था असदुद्दीन ओवैसी साहब के रैली में। ये नहीं, लोग कहते हैं, वो कहेंगे, देख लीजिएगा आने वाला वक्त एमआईएम का था, है, ये रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आज 3 दिन से मैं घूम रहा हूं पंचायतों के लोगों के साथ मिल रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि एमआईएम के प्रति लोगों का क्या रुझान है। परसों का फोटो वायरल हो रहा था, फोटो और वीडियो, जिसमें आपके अब्बा प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के दिग्विजय सिंह उनसे मिले थे। मैं उसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। वो उनकी अपनी है, वो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनका भट्टा है और कुछ है। बिजनेस के लिए बहुत लोगों से मिलना होता है। एक दुकान है खुला हुआ, इस दुकान में एक अल्पसंख्यक के भी लोग आते हैं, एक और जाति के भी लोग आते हैं, कोई ब्राह्मण भी आता है, कोई मुसहर भी आता है, हर तरह के लोग आते रहते हैं भैया। तो ऐसा है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप देख आप ही बता दीजिए, क्या इससे पहले जब जनगणना हुआ था, जब अभी जो कह रहा है कि मुझे सरकार में आने दीजिए, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, वो उस वक्त सरकार में था जब गणना कराया गया था। उन्होंने क्या कहा था? जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। आप 17 महीना रहे, क्या हमें हिस्सेदारियों से दिया? आप हिस्सेदारी दिए? नहीं दिए ना। तो उसी के लिए न्याय है कि सीमांचल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी, सीमांचल आयोग के बारे में बात हो रही थी। आप कहीं सुने हैं सीमांचल आयोग के बारे में आज तक? सरकार में रहा तब भी, ऑपोजिशन में रहा तब भी, कभी भी सीमांचल आयोग की बात उन्होंने नहीं किया। तो हम लोग उसी के न्याय के, सीमांचल को इतना पीछे जो रखा गया है, हम लोग कब से कह रहे हैं कि हम लोगों को किशनगंज को पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट घोषित कीजिए, लेकिन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। सबसे कम एजुकेशन का परसेंटेज कहाँ है हमारे किशनगंज में? सबसे ज्यादा लोग पलायन कहाँ से कर रहे हैं किशनगंज में? सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों में मृत्यु कहाँ पे हो रही है हमारे किशनगंज में? सबसे ज्यादा लोग जो बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो हमारे किशनगंज में। कहाँ से आप नहीं है भाई? तो ये सारी न्याय के लिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे कि इस बार हम लोगों को इतना मजबूत बनाइए कि हमारे बगैर सरकार नहीं बने। अगर हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी तो इंशाल्लाह हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मांग रहेगा। हम कोई मंत्री संतरी या कुछ हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ मांग ये रहेगा कि हमें हमारा हक चाहिए। मौजूदा विधायक जो है, उनका कहना यह है, उनके साहबजादे का, कि आप लोग इस पे से अभी बात कर रहा हूँ, कभी बोला कि 4 गए 24 लाऊंगा? मैंने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं भाई, हम 24 क्या हो सकता है उससे ज्यादा भी लेके आए। मुद्दा नहीं है तो पता चलेगा ना कि क्या मुद्दा नहीं है। मुद्दा आप किसको कहते हैं? क्या यहाँ पे
यहाँ पे एएमयू पे बात नहीं हो रही है, उसको मुद्दा नहीं कह रहे हैं आप। यहाँ पे एएमयू पे आज तक किसी का मुंह खुला, यहाँ के बेरोजगारी पे किसी का मुंह खुला, यहाँ पे ड्रॉप आउट हो रहा है उस पे किसी का मुंह खुला। आप क्या बात कर रहे हैं दोस्त, ऐसा नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं, हमें अब वो बात नहीं करना है कि कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है। हमारा जो विजन है हम उसको लेके चल रहे हैं।